हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 लेक्चर 1 है कंपास सर्वेइंग में। चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपास सर्वे होता क्या है, कंपास सर्वे कैसे करते हैं, कंपास सर्वे की उपयोगिता क्या है, और उसके बाद से फील्ड में कैसे काम करते हैं कंपास सर्वे के द्वारा, और इस पर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जो हमको लगाने हैं। तो हम पहले जान जाते हैं कंपास सर्वे होता क्या है। कंपास सर्वे बेसिकली क्या करते हैं कि हम पहले चैन सर्वे में क्या करते थे कि पहले क्षेत्र का सर्वेक्षण करते थे और हम कंट्रोल पॉइंट्स निर्धारित करते थे और कहाँ कहाँ हमको स्टेशंस लगाने हैं हम ये निर्धारित करते थे। इसमें भी हम वही करेंगे, हम पहले क्षेत्र में जाएंगे, सर्वे करेंगे और अपना स्टेशंस निर्धारित करेंगे। और बेसिकली चैन सर्वे और कंपास सर्वे में अंतर ये है कि चैन सर्वे अगर एरिया छोटा है, खुला हुआ है, यानी कि बाधाएं कम हैं, बाधाएं बिल्कुल नहीं है, तो हम उस स्थिति में चैन सर्वे करते हैं, जिससे हम वहाँ पे बेस लाइन, टाई लाइन, ट्रेंगुलेशन इत्यादि आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर क्षेत्र में क्या है कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा बाधा है, तो इस स्थिति में क्षेत्र अगर बहुत बड़ा भी है तो ऐसी स्थिति में हम कंपास सर्वे का उपयोग करते थे। कंपास सर्वे में क्या करते हैं हम कि बेसिकली नॉर्थ डायरेक्शन से हम सर्वेक्षण रेखा का एंगल ज्ञात करते हैं और सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई ज्ञात करते हैं। कंपास सर्वे में, रिपीट, कंपास सर्वे में सर्वेक्षण रेखाओं की हम नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल ज्ञात करते हैं तथा सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई ज्ञात करते हैं। हम बस यही करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा नॉर्थ डायरेक्शन ये है यहाँ पे और हमारा कोई स्टेशन है, हमारा कोई स्टेशन एक यहाँ पे है, कोई स्टेशन यहाँ पे है, कोई स्टेशन यहाँ पे है। कोई स्टेशन एक यहाँ पे, हमने किया अपना कंपास यहाँ पे लगाया और यहाँ से कंपास और यहाँ से और यहाँ पे इस पॉइंट को देखा, यहाँ पे हमने रनिंग गार्ड लगाया हुआ है, इस पॉइंट को हमने देखा और यहाँ से हमने क्या किया कि एक दृष्टि रेखा खींच ली और ये हमने यहाँ पे एंगल ज्ञात कर लिया और यहाँ से इस पॉइंट की हमने क्या किया, दूरी ज्ञात कर लिया। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, सी और डी। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे कंपास ले गए और यहाँ पे लगाया, कंपास ले गए, यहाँ पॉइंट बी पे हमने इसको लगाया। पॉइंट बी से हमने क्या किया, पॉइंट सी को देखा कंपास के द्वारा, तो इसको हमने क्या किया, इसको मिलाया और ये जो रेखा है, ये जो एंगल हुई हमारी थीटा 2 हुई, हमने क्या किया, यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन से इस रेखा की एंगल ज्ञात की और बी से सी तक की दूरी ज्ञात की। फिर हम कंपास को लाए, सी पे लगाए, सी पे लगाने के पश्चात हमने क्या किया, यहाँ से डी को देखा, डी को देखने के पश्चात हमने एक लाइन ड्रॉ की और इस नॉर्थ डायरेक्शन से हमने एक कोण थीटा 3 ज्ञात कर लिया। फिर सेम प्रक्रिया हम यहाँ भी करेंगे। पॉइंट बी पे हम कंपास यहाँ लाएंगे और हम इसको ए को देखेंगे और नॉर्थ डायरेक्शन से हम क्या करेंगे, थीटा 4 ज्ञात कर लेंगे। हमने क्या किया कि कंपास को रखा और कंपास के नॉर्थ डायरेक्शन से हमने क्या किया, सर्वेक्षण रेखा का एंगल ज्ञात कर लिया, सर्वेक्षण रेखा कोण ज्ञात कर लिया नॉर्थ डायरेक्शन से और सर्वेक्षण रेखाओं की दूरियां ज्ञात कर ली। हम कंपास सर्वे में बस यही करते हैं। हम क्या करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन कोण ज्ञात करते हैं तथा सर्वेक्षण रेखाओं की दूरियां ज्ञात करते रहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा कि कंपास सर्वे का उपयोग कहाँ करते हैं। अगर क्षेत्र बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, घनी आबादी है, रहायशी इलाका है और बाधाएं बहुत ज़्यादा है क्षेत्र में, तो ऐसी स्थिति में हम कंपास सर्वे का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि हम ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, तो हम क्या देखते हैं कि एक हमारा ये चक्रम बन रहा है, हमारा ये क्या बन रहा है, चक्रम बन रहा है, जिसको हम ट्रिवर्स चक्रम भी कहते हैं, है ना।
इसको हम चक्रम भी कहते हैं। चक्रम होता क्या है? चक्रम रिवर्स। जब हम सर्वे करते हैं तो मान लीजिए कि हमारा ये कोई बिंदु ए है, हमें सक्सेसिव लाइन ड्रा करते हैं। चक्र में हम क्या करते हैं, एक सक्सेसिव लाइन मतलब एक दूसरे सर्कल में रेखाएं खींचते हैं। तो इस प्रकार से बने ढांचे को चक्रम कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोण ज्ञात होती है। चक्र रेखाओं की हमको कोण ज्ञात होती है, तो चक्रम रेखाओं की लंबाई ज्ञात होती है। यानी कि जिस रेखा की हमको कोण ज्ञात हो तथा उसकी लंबाई ज्ञात हो तथा उस रेखाओं से बने ढांचे को हम क्या कहते हैं, चक्रम कहते हैं। चक्रम दो प्रकार के होते हैं। पहला चक्रम दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया क्लोज ट्रेवर्स, दूसरा हो गया ओपन ट्रेवर्स। क्लोज ट्रेवर्स और ओपन ट्रेवर्स। क्लोज ट्रेवर्स में क्या होता है कि जब हम चक्रम जहाँ से मतलब सर्वेक्षण कार्य जहाँ शुरू करते हैं और सर्वेक्षण कार्य वहाँ लायक खत्म कर देते हैं, वो क्या हो गया, क्लोज ट्रेवर्स। जैसे कि मान लीजिए हमने चक्रम हमने यहाँ से इस बिंदु से स्टार्ट किया और कार्य करते हुए हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। हमने क्या किया कि पॉइंट ए से हमने स्टार्ट किया, कार्य को करना, कार्य यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट ए से, बी सी डी और ई, फिर पुनः ए पर हमने खत्म कर दिया। इस प्रकार के चक्रम को क्या कहते हैं, इस प्रकार के चक्रम को क्लोज ट्रेवर्स कहते हैं, है ना, बंद चक्रम। और दूसरा होता है खुला चक्र, यानी कि कार्य जहाँ से स्टार्ट किए और खत्म कहीं और हुआ। जैसे कि कार्य अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, खत्म रहता है इस पॉइंट पर हो रहा है, ए बी सी डी। इस प्रकार के चक्रम को हम क्या कहेंगे, ओपन ट्रेवर्स, खुला चक्रम। तो हमने समझा सर्वे क्या होता है, सर्वे का उपयोग क्या होता है, चक्रम क्या होता है, बंद चक्रम क्या होता है, खुला चक्रम क्या होता है। हमारा अगला टॉपिक है कि टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास। टॉपिक है टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। इसके पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कोण मापने वाले यंत्र कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका होता है कोण मापने वाले यंत्र। पहला होता है आपका मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक। दूसरा है बॉक्स एक्सटेंड, दूसरा है बॉक्स एक्सटेंड। तीसरा है स्यूडो। कोण मापने वाले यंत्र तीन प्रकार के, पहला मैग्नेटिक कंपास, दूसरा बॉक्स एक्सटेंस, तीसरा थियोडोलाइट। और हमें जो पढ़ना है मैग्नेटिक कंपास पढ़ना है। मैग्नेटिक कंपास भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं।
पहला होगा इसमें सर्विया कंपास, दूसरा होगा प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरा क्या होगा प्रिज्मेटिक कंपास। हमें बेसिकली पढ़ना है प्रिज्मेटिक कंपास। हमारे सिलेबस में क्या है प्रिज्मेटिक कंपास और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर्वेयर कंपास का, हालांकि पूरा हमको प्रिज्मेटिक कंपास भी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास को। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास। कंपास को हम कैसे उसका टेम्परेचर स्पेंड करते हैं फील्ड में, हम प्रेशर जब लेते हैं तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं फील्ड में। वो कैसे करते हैं, वो उसमें हम क्या करते हैं कि तीन तरीके से, तीन प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं, सेंटरिंग। पहला क्या करते हैं सेंटरिंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग करते हैं, सेंटरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दूसरा करते हैं लेवल करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एकदम लेवल में रखते हैं उसको, लेवलिंग ऑफ कंपास। तीसरा काम करते हैं फोकसिंग करते हैं, है ना। तीसरा काम क्या करते हैं फोकसिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम इसको प्रैक्टिकल यहीं पे देखें कैसे काम करते हैं हम। ये हमारा कंपास हो गया, ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास को अपने फील्ड में जहाँ हमने पॉइंट यूज किया है, जहाँ हमने रेंजिंग रॉड लगाया है, उस वहाँ ले जाएंगे और सीधे एकदम बिल्कुल उसके सेंटर के ऊपर इसको एडजस्ट करेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे मिट्टी इसके बीचों बीच सेंटर से मिट्टी गिरा कर देखेंगे बीचों बीच सेंटर पे आ रहा है कि नहीं। अगर या हम क्या करते हैं कि शाहुल लेके क्या करते हैं, यहाँ से हम लटकाते हैं और देखते हैं कि हमारा सेंटर पे आया है कि नहीं। ये हमारा सेंट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं लेवलिंग ऑफ कंपास। अब देखिए ये कंपास जो है हमारा ट्राइपॉड से बाल और सॉकेट जॉइंट के द्वारा जुड़ा हुआ है। देखिए बाल और सॉकेट जॉइंट के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज, कंपास को क्या करते हैं बिल्कुल क्षैतिज रखते हैं। क्षैतिज रखने से हमको फायदा ये होता है कि हम अपना जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है, इसकी ग्रेजुएटेड रिंग की जो मूवमेंट होती है, घुमाव जो होती है वो स्मूथ होती है। क्षैतिज जब रहता है तो ग्रेजुएटेड रिंग की घुमाव स्मूथ होती है ना। हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंटरिंग भी हो गया, लेवलिंग हो गया। अब बचता है फोकसिंग। अगर मान लीजिए हमारा कोई स्टेशन जहाँ पे रेंजिंग रॉड गड़ा हुआ है, हमको इसको फोकस करना है, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमको इसको फोकस करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा प्रिज्म हो गया, ये प्रिज्म हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट वेन। ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट वेन। इसको हम बोलते हैं आई वेन, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन, इसको बोलते हैं आई वेन, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन। और अगर मान लीजिए हमारे कोई फील्ड में रेंजिंग रॉड है
हम क्या करते हैं, आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन और रेंजिंग रॉड तीनों एक ही सीध में लाते हैं और इसको यहाँ से प्रिज्म से देखते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा ये रेंजिंग रॉड दिखता है। तो तीनों जब एक ही सीध में आते हैं तो हम इसको कहते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट फोकस हो गया, अब हमको रीडिंग ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो फोकसिंग समझ गए आप लोग, आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन और हमारा रेंजिंग रॉड तीनों जब एक ही सीध में आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट फोकस हो गया, और उस समय हम क्या करते हैं, प्रिज्म से रीडिंग नोट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। देखिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास के मेन कंपोनेंट, मुख्य भाग, प्रिज्मेटिक कंपास के मुख्य भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, सबसे मुख्य भाग जो होता है मैग्नेटिक नीडल होती है। इस पे एस और एन खुदा हुआ होता है, एस डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। और मैग्नेटिक नीडल के द्वारा एक ग्रेजुएटेड रिंग जुड़ी हुई होती है, जिसपे कि डिग्रियां खुदी हुई होती हैं 0 से लेके 360 डिग्री तक। और ये जो हमारा पूरा मैग्नेटिक नीडल और ग्रेजुएटेड रिंग जो होती है एक पिवट पे लगी हुई होती है। देखिए जैसे क्या है कि इस पर घूम सकती है, पिवट पे ये घूम सकती है। तो 3 कंपोनेंट हम लोग पढ़ लिए, एक तो मैग्नेटिक नीडल, ग्रेजुएटेड रिंग और मैग्नेटिक रिंग, मैग्नेटिक नीडल, ग्रेजुएटेड रिंग और पिवट। अगला कंपोनेंट होता है इसका आई वेन। देखिए ये क्या है आपका आई वेन और ये है ऑब्जेक्ट वेन। आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन दोनों एकदम सीध में लगे होते हैं और ये चुंबकीय कंपास के बॉक्स में कब्जे के द्वारा, दोनों कब्जे के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद आता है सन ग्लासेस। ये क्या है आपके सन ग्लासेस, जैसे कि धूप में हमको रीडिंग लेनी होती है तो काफ़ी चमक आती है, तो हम क्या करते हैं, सन ग्लास को आई वेन के सामने कर देते हैं। सन ग्लास को क्या करते हैं, आई वेन के एकदम ठीक सामने कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा अब हमको धूप में चमक कम आती है और आराम से हम रीडिंग ले सकते हैं। अगला कंपोनेंट इसका है प्रिज्मेटिक प्रिज्म। ये है देखिए प्रिज्म, इसके द्वारा क्या करते हैं हम रीडिंग पढ़ते हैं। रीडिंग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें प्रिज्म में क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या उल्टा दिखता है, तो हम ग्रेजुएटेड रिंग में जो हमारा डिग्रियाँ खुदी होती हैं वो उल्टी खुदी हुई होती हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इससे क्या होता है, मैग्नेटिक जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में हम क्या करते हैं कि डिग्रियों को हम सीधा पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिग्रियाँ उल्टी खुदी होती हैं और ये हमको सीधा दिखाता है। ठीक है, अगला कंपोनेंट्स है बॉक्स। प्रिज्मेटिक कंपास का जो बॉक्स होता है वो अलोह धातु है ना, अलोह धातु के द्वारा बना हुआ होता है। इसमें जितने कंपोनेंट्स हैं सारे अलोह धातु होते हैं, बस एक कंपोनेंट जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो चुंबकीय लौह धातु का बना होता है। अगला कंपोनेंट आपका है ब्रेक पिन। क्या होता है कि हम लोग जब सर्वे करते हैं तो हमारा ग्रेजुएटेड रिंग घूमता रहता है, सर्वे करते तो क्या होता है, हमारा ग्रेजुएटेड रिंग घूमता रहता है और हमको सर्वे मतलब रीडिंग लेने में दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो ब्रेक पिन है इसको दबा देते हैं, दबाने से क्या होता है कि हमारा ग्रेजुएटेड रिंग रुक जाता है। ठीक है, अगला कंपोनेंट है लिफ्टिंग पिन। लिफ्टिंग पिन क्या होता है, जब हम कंपास को यूज़ नहीं कर रहे होते, कंपास हमारा बिना यूज़ के होता है, यूज़ नहीं कर रहे होते, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट पेन को इस पर गिरा देते हैं, मोड़ के रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा ग्रेजुएटेड रिंग और मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, ऊपर उठ जाती है, जिससे कि पीवट घिसाई नहीं होती, पीवट की घिसाई नहीं होती है। लिफ्टिंग पिन के द्वारा हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक नीडल को हम पीवट से ऊपर उठा देते हैं, जिससे कि हमारी इसकी घिसाई नहीं होती है। उसके बाद आता है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड क्या होता है, सिंपल सा ट्राइपॉड होता है जो
इसमें देखिए चौड़ी कटी हुई है, इसमें हम ट्राइपॉड को फिट कर देते हैं जिससे हमको रीडिंग लेने में आसानी होती है। तो हमारा ये सारे कंपोनेंट्स हो गए, इसका उपयोग भी हमने जान गया। तो एक बार फिर दोहरा लेते हैं। मैग्नेटिक नीडल, ग्रेजुएटेड रिंग, बॉक्स, आई वैन, ऑब्जेक्ट वैन, सनग्लासेस, ब्रेक पिन और लिफ्टिंग पिन, ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए और हमने इसका उपयोग भी सीख लिया।